हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग चाहते हैं कि लुसेंट का प्रश्न आपको डेली होवे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हमको लग जाए तो हमारा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसमें इसमें डेली 100 प्रश्न का सेट हो रहा है। ठीक है दोस्त, इसमें डेली 100 प्रश्न का सेट हो रहा है। और देखिए, एक सेकंड रुकिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी लगे, ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि सभी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें, तो जैसे कि हो गया बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी एसएससी जीडी हो गया, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीएसएफ बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, और हो गया इंडियन आर्मी हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सभी के जवान बने, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सभी के जवान बने तो आप लोग को जीके जीए सबसे पहले मजबूत करना होगा। ठीक है, जैसे मैथ हो गया, मैथ तो धीरे धीरे मतलब सबको मतलब सीख जाता है, लेकिन जीके जीएस थोड़ा ही बच्चा कंप्लीट कर पाता है। तो इसीलिए हमारे चैनल पे डेली के डेली 100 प्रश्न का सेट हो रहा है। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्त, आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन चलते हैं, हल करते हैं। देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बलबन ने किया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मराठा साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे, एक सेकेंड, मराठा साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुप्त काल को क्या कहा जाता था? मतलब पहले गुप्त काल को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल को क्या कहा जाता? स्वर्ण युग कहा जाता। ठीक है, मात्र आपको वीडियो देखना है और प्लीज रिवीजन करना है। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मतलब एक सब्सक्राइब बढ़ता है ना तो हमारा दिल गदगद हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, तबला वादक जाकिर हुसैन किस बाध से संबंधित है? मतलब किस बाध से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन अपने जिंदगी में क्या क्या बजाते थे? तो वह सबसे ज्यादा क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। ठीक है, जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद कौन माना जाता था? मतलब 1857 के क्रांति शुरू हुआ था ना, तो वह सबसे पहले बलिदान कौन दिया था? सबसे पहले दिया था कौन दिया दोस्त? मंगल पांडे ने दिया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपिया कौन था? मतलब भारत में सबसे पहले यूरोपियन कौन पहुंचा था? तो भारत में सबसे पहले यूरोपिया आया था, पुर्तगाली आया था। ठीक है, और सबसे पहले तंबाकू का खेती कौन किया था? पुर्तगाली ने ही किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोशिका का खोज कौन कोशिका का खोज करता कौन था? मतलब कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किसने किया था? ए में है रॉबर्ट हुक, बी में है न्यूटन, सी में है डॉल्फिन और डी में है अरस्तू। तो कौन किया था दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है,
रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब स्वर्ण मंदिर कहाँ कहाँ है? मतलब स्वर्ण मंदिर कहाँ है? मतलब कहाँ है? मतलब स्वर्ण मंदिर कहाँ है? ए में दिया है दिल्ली, बी में दिया है अमृतसर, सी में दिया है जयपुर और डी में दिया है पटना। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर हो जाएगा कहाँ है दोस्त? अमृतसर में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ए में है 1940, बी में है 1942, सी में है 1935 और डी में है 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1947। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तबला तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मतलब तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तांत्री है, वायु है, तार है या धातु है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तार है। ठीक है, तबला किस प्रकार का है? ताल का होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, समझेगा दोस्त। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 5 जून, बी बी में है 10 जुलाई, सी में है 15 अगस्त और डी में है 21 मार्च। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? ये तो इसका सही जवाब बताइएगा। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था दोस्त? 1921 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुतुब 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 मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? मतलब कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होता है? 22 गज का होता है। ठीक है, 22 गज का होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? तो परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? ए में है इलेक्ट्रॉन, बी में है प्रोटॉन, सी में है नाभिक और डी में है न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिक होता है। क्या होता है? परमाणु के बीच का केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सबसे हल्की धातु कौन सा है? मतलब सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु कौन सा है? इसमें ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में है लिथियम और डी में है तांबा। तो सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु कौन सा है दोस्त? तो सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बांसुरी वाद्य यंत्र प्रसिद्ध वादक कौन है? मतलब इसमें बांसुरी कौन सबसे ज्यादा बजाते हैं? तो ए में है हरि प्रसाद चौरसिया। इसका सही जवाब हो जाएगा वाद्य बांसुरी सबसे ज्यादा बजा देते हैं। अब देखिएगा भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? मतलब भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
सी में दिया है राजेंद्र प्रसाद और डी में दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में है नेहरू, बी में है सुभाष चंद्र बोस, डी में है पटेल और नहीं, सी में है पटेल और डी में है तिलक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अब देखा सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंक ए में है प्रेमचंद्र, बी में है इंकबाल, सी में है दीनाकार और डी में है मैथिलीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकबाल ने। ठीक है, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? इंकबाल ने लिखा था। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है किसने कहा था? ए में है गांधी जी, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है नेहरू और डी में है गोखले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में है रायगढ़, बी में है पुणे और सी में है सत्रह और डी में है सिंगागढ़ सिंहागार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज अभिषेक हुआ था रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? अरे नहीं, तो क्वेश्चन गलत है दोस्त। कैप्टन कैप्टन कूल किस खिलाड़ी का उपनाम है? मतलब कैप्टन कूल किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में दिया है विराट कोहली, बी में दिया है धोनी और सी में दिया है रोहित शर्मा और डी में दिया है युवराज सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का बी, ऑप्शन नंबर धोनी हो जाएगा। ठीक है, किसका? कैप्टन धोनी किसका नाम है? धोनी का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? मतलब ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे कैसी होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऊष्मा का अच्छा चालक कौन है? मतलब ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? इसमें ए में दिया है लकड़ी, बी में दिया है प्लास्टिक, सी में दिया है तांबा और डी में दिया है लब्बर। ई कोई नहीं होगा, ई कोई नहीं, तीनों गलत हो गया। सबसे सबसे निम्न इसका सटीक आवाज आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, तांबा है। कौन है दोस्त? तांबा है। अब देखो भारतीय संविधान में कितनी प्रस्तावना है? तो भारतीय संविधान में कितना प्रस्तावना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में देखिए एक, बी में है दो, सी में है तीन और डी में है चार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितना? चार। ठीक है, इसको चार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। यजुर्वेद किससे संबंधित है? मतलब यजुर्वेद किस संबंधित है? मतलब यजुर्वेद में सबसे 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 ज्यादा किसका
था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ होता था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो इसका देखिएगा, ए में है गंगा, बी में है नील, और सी में है अमेजन, और डी में है यंगती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, नहीं, नील नदी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फुटबॉल का जन्मदाता किस देश का है? फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन देश का है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ का है दोस्त? इंग्लैंड का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। चक प्रति चक्रवात में वायु दाब कैसा होता है? तो प्रति चक्रवात में वायु दाब कैसा होता है? ए में दिया है निम्न होता है, बी में दिया है उच्च होता है, और सी में दिया है समान होता है, और डी में दिया है शून्य होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च होता है। ठीक है, क्या होता है? उच्च होता है। विषुवतीय क्षेत्र में कौन से वन्य पाए जाते हैं? मतलब विषुवतीय क्षेत्र में कौन सा वन्य पाया जाता है? तो ए में देखिएगा क्या दिया है, शंकुधारी, बी में दिया है मानसूनी, और डी में दिया है सदाबहार, और सी में दिया है सदाबहार, और डी में दिया है झारदारी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार बन पाया जाता है। कौन बन पाया जाता है? सदाबहार बन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खरीफ फसल कब बोई जाती है? मतलब खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो इसका ए में देखिएगा सर्दी में, बी में वर्षा में, सी में गर्मी में, और डी में बसंत में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा ऋतु में। ठीक है, खरीफ फसल वर्षा वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। ही हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? मतलब हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए, किस नदी पे बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध कहाँ बना है? नर्मदा नदी पे बन रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को थियोफ्रेस्टर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन से स्थान पर है? मतलब भारत में क्षेत्रफल से विश्व में कौन सा स्थान है? तो ए में दिया है 5, बी में दिया है 6, और डी में है 7 और डी में दिया है 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7वें पे है। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मतलब बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू इसमें ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है असम, सी में है पंजाब, और डी में है हरियाणा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असम का है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग घबराइए मत दोस्त। मतलब इसी तरह से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मतलब उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसी कौन से? उड़ीसा से है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्त।
प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब प्रोटीन सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, इसमें से किस में पाया जाता है। तो आप लोग इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है चावल, बी में दिया है दाल, डी में दिया है चीनी और डी में दिया है नमक। तो एक ऐसी कट गया, चीनी ऐसी कट गया। अब चावल या दाल में मतलब किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है दोस्त, दाल में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, मतलब भारत में हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। ए में है चाय, बी में है गेहूं, सी में है जूट और डी में है कपास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है, गेहूं से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन, गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त, गोदावरी नदी पे बंधा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बंधा है, गोदावरी नदी पे बंधा है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होता है, मतलब ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ए में दिया है ठंडे से गर्म, बी में दिया है गर्म से ठंडा और डी में दिया और सी में दिया है नीचे से ऊपर और डी में दिया है ऊपर से नीचे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी, गर्म से ठंडा। मतलब गर्म है तो उसको ठंडा होता है। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ए में दिया है 26 जनवरी, बी में दिया है 15 अगस्त और सी में दिया है 26 नवंबर और डी में दिया है 2 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस से मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को। संवेदन संवेदक मुख्य किससे संबंधित है, संवेद मुख्य किससे संबंधित है। तो संवेद मुख्य किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाए। देखिए, ए में है युद्ध से, बी में है संगीत से, डी में दिया है कृषि से, डी में दिया है चिकित्सा से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संवेद मुक्ता किससे संबंधित है, संवेद मुक्ता है किससे, संगीत से। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाए। ठीक है दोस्त। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। तो ए में देखिएगा क्या दिया है, मालदीव है, बी में नेपाल है, सी में बेटी टंग सिटी है और डी में दिया है भूटान है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा बेटीकन सिटी। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, बेटीटन सिटी। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ए में दिया है चीन, बी में दिया है रूस, सी में दिया है अमेरिका और डी में दिया है भारत। तो इसका सही जवाब आप लोग को क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन दोस्त, रूस है। कौन है, रूस है। कौन है, रूस गया है तो रूस है, रूस है, रूस जाएगा लेकिन सबसे बड़ा है। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब क्रिकेट के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ए में दिया है 9 होता है, बी में दिया है 10 होता है, सी में दिया है 11 और डी में दिया है 12। तो आप लोग बताइए कितना खिलाड़ी होता है।
क्रिकेट के टीम में कितना खिलाड़ी होता है? क्रिकेट के टीम में कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 11 होता है। चक्रवात चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चक्रवात का केंद्र कहलाता है नेत्र कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्त। ठीक है, क्या होता है? चक्रवात होता है। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? ए में है भारत, बी में है रूस, सी में है ब्राजील और डी में है चीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? तो वह है रूस में। ठीक है दोस्त, कहाँ है? रूस में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका जवाब। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग, कौन है? भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, इसमें कौन हो जाएगा दोस्त? गेहूं, चाय। इसमें सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, भाखड़ा नागला बांध किस नदी पे स्थित है? तो भाखड़ा नागला बांध किस नदी पे स्थित है? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है गंगा, बी में दिया है सतलुज, डी में दिया है नर्मदा और डी में दिया है गोदावरी, सी में दिया है नर्मदा। तो भाखड़ा नागला बांध किस नदी पे स्थित है? तो इसका सही जवाब बताइए, कहाँ स्थित है दोस्त? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है? सतलुज नदी पे। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? मतलब अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा कहाँ दोस्त? कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए में है भूगोल, बी में है जीव विज्ञान और सी में है रसायन और डी में है भौतिकी। तो जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो ए में दिया है 121 करोड़, बी में दिया है 100 करोड़, सी में दिया है 90 करोड़ और डी में दिया है 150 करोड़। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 121 करोड़। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का बी वाला। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। कौन दोस्त? इंदिरा पॉइंट है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ए में है सुपीरियर, बी में है भोकाल, सी में है कैस्पियन सागर और डी में है विक्टोरिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? कैस्पियन सागर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्त। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? ही तो हो गया था। कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो गंगा नदी के किनारे लगता है और यमुना नदी के किनारे लगता है और गोदावरी नदी, इन सभी के किनारे लगता है। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कथकली किस कथकली किस राज के कथकली किस राज से संबंधित है? कथकली कथकली किस राज से संबंधित है? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में है केरल, बी में है राजस्थान, डी में है उड़ीसा और सी में है महाराष्ट्र और डी में है महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कथकली किस राज से संबंधित है? तो कथकली है जो कहाँ का है? केरल का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भा भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? मतलब भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब बताइए। भारतनाट्यम की कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? यकृत का। ठीक है, किसका है? यकृत है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हॉकी का जन्मदाता किस देश हॉकी का जन्मदाता किस जन्मदाता देश का कौन है? कौन देश कौन है? मतलब हॉकी का जन्मदाता देश कौन है? मतलब इसका हॉकी 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 का राष्ट्रीय जन्मदाता सबसे पहले कहाँ खेला गया था? तो कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, क्या है दोस्त? हॉकी है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। ठीक है दोस्त, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलता है? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माध्यम नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता? माध्यम नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संविधान का संरक्षक कौन है? मतलब संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करता है एनसीओ करता है। हाँ रे, इसका सही जवाब हो जाएगा एनएसओ करता है। कौन करता है? एनएसओ करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऋग्वेद में कितने मंडल है? मतलब ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? तो ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है? ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बी। कितना है दोस्त? 10 है। ठीक है, वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार क्या है? वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार क्या है? तो वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। ठीक है दोस्त, अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। इसमें 100 प्रश्न से ज्यादा प्रश्न हो चुका है। तो अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्त, क्योंकि हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं, क्योंकि अभी मेरा चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, इसीलिए अभी हमारा पेमेंट नहीं हुआ। मतलब बास टाइम हो गया लेकिन 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ।
इसीलिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं दोस्त कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दो, ठीक है भाई। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।